तमीज से बात करिए, बिल्कुल बदतमीजी की बातें करते हैं आप लोग। एक सेकंड संबित पात्रा, सवाल मेरा बड़ा सीधा है। आखिरकार अगर बंद हो आप दोनों के बीच में तब मैं कुछ बोलूंगा। एक तो अपने शब्दों का बहुत सोच समझकर प्रयोग करिएगा। हमारी मंशा भारत को हारने की कभी नहीं है, और राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट आप या आपके गेस्ट बैठ के यहां पर बांटने की गलती भी मत करिएगा। आप ये बोल कैसे सकते हैं किसी को कि आप ये बोल कैसे सकते हैं कि भारत को हराने की हमारी मंशा है? यूं मत, एक मिनट चुप रहिए। ये 62 की बात करिएगा आप। किस तरह की बातें करते हैं आप कांग्रेस को बुला के यहां पर ये कहेगा हमारी मंशा है भारत को हराने की? तमीज से बात करिए, बिल्कुल बदतमीजी की बातें करते हैं आप लोग। एक सेकंड आप कौन होते हैं बोलने वाले कि हमारी हराने की मंशा है? अमित भाई आप मैं जरा टेक्निकली बात कर रहे हैं। संबित पात्रा पट्टी उतारिए पहले शो करने से पहले। क्या बोला आपने सुप्रिया जी? दोबारा बोलिए। से समझाता हूं क्या बोला आपने? आंखों की पट्टी उठाइए, आंखों की पट्टी उतारिए। सरकार विपक्ष चाइना के सहारे नरेंद्र मोदी को ललकारे। मैं आपकी इस लाइन का ही बहिष्कार करती हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि इस लाइन को सुनकर मुझे हंसी आनी चाहिए या मुझे 2 आंसू पोंछने चाहिए। और मैं इसलिए ये कहती हूं क्योंकि जो रिपोर्ट आई है उसने 10,000 लोगों की, 10,000 लोग, जिसमें से पॉलिटिशियंस तो हैं ही, ऑपोजिशन। आप भारत को ऊपर क्यों नहीं रखते? आपको क्यों लगता है कि भारत हार ही रहा है? ऐसी आपकी मंशा क्यों है? मंशा इन द सेंस कि आप उस बात पे क्यों स्ट्रेस कर रहे हैं बार बार कि भारत हार रहा है? एक तो अपने शब्दों का बहुत सोच समझकर प्रयोग करिएगा। हमारी मंशा भारत को हारने की कभी नहीं है, और राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट आप या आपके गेस्ट बैठ के यहां पर बांटने की गलती भी मत करिएगा। आप ये बोल कैसे सकते हैं किसी को कि आप ये बोल कैसे सकते हैं कि भारत को हराने की हमारी मंशा है? यू मस्ट अपोलोजाइज फॉर योर स्टेटमेंट सबसे पहले तो। दूसरी बात जो इन्होंने कहा, इनसे आपने सवाल आप मेरी बात काटने में दिखाते हैं, दूसरे गेस्ट की भी काटने के बुलाइए। एक मिनट चुप रहिए। हाँ तो मुझे बोलने दीजिए। अब आप मुझे ये बताने वाले कोई नहीं होते कि हमारी मंशा क्या है। तो सवाल पूछा करिए मत। मैंने बिल्कुल नहीं बताया आपकी मंशा क्या है। मैंने सवाल पूछा, बता दीजिए मंशा क्या है। बिल्कुल भी नहीं। हमारी मंशा है कि भारत राहुल गांधी ने तब गलत बोला था। बोलिए जरूरी नहीं तो बोलिए राहुल गांधी ने तब गलत बोला था कि भारत का प्रधानमंत्री डरा हुआ नहीं है। बोलिए आप राहुल गांधी ने गलत बोला था। बोलना पड़ेगा ना फिर भाई। तो आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना। एक मिनट, आप इस बात का जवाब दीजिए कि फॉरेन मिनिस्टर ने जाकर क्यों स्टेटमेंट इशू किया? क्यों उन्होंने बोला कि चाइना वापस जाए? क्यों बोला भाई? क्योंकि आया हुआ इसलिए चाइना वापस जाए? मैं जवाब देना चाहूंगा। स्टेटस को क्या है? सुबह के 1 मिनट, और सुबह के पेपर में एक खबर आ चुकी है। 1 मिनट चुप रहिए, 1 मिनट चुप रहिए। सुबह के पेपर में खबर आई है कि चाइना ने ऐसे ऐसे डेटा के साथ किया है। सरकार का अभी तक कोई बयान नहीं आया है। इतनी बड़ी स्नूपिंग का मामला है ये, जहां पर हमारे डिफेंस प्रोफेशनल्स तक की स्नूपिंग हो रही है, हमारे इसरो की हो रही है, हमारे साइंटिफिक प्रबंधन की हो रही है। एक भी वर्ड नहीं आया है। ये 62 की बात करिएगा, ये 62 की बात करिएगा आप। किस तरह की बातें करते हैं आप कांग्रेस को बुला के यहां पर ये कहेगा हमारी मंशा है भारत को हराने की? तमीज से बात करिए, बिल्कुल बदतमीजी की बातें करते हैं आप लोग। एक सेकंड सुप्रिया जी, आपने अपनी बात को रखा। अभी कौन बदतमीजी कर रहा है और कौन तमीज दिखा रहा है वो चैनल के ऊपर सामने है। संबित पात्रा, आप कौन होते हैं बोलने वाले कि हमारी हराने की मंशा है? अमित भाई आप मैं जरा टेक्निकली बात कर रहे हैं। आप लोग आपस में लड़ लीजिएगा, मुझे बोलने दिया जाए। आप लोग लगातार ये बात बोल रहे हैं कि भारत की जमीन कब्जे में है, भारत पीछे है, भारत हटा हुआ है, भारत का प्रधानमंत्री डरा हुआ है। तो सवाल है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनल? अमित जी अब मैं आ जाऊं, आप लोग आपस में बाद में लड़ लीजिएगा। आप मुझे विषय रखने जमीन पर चाइना का कब्जा है, ये तो फॉरेन मिनिस्टर भी बोल रहा है। ये तो फॉरेन मिनिस्टर भी बोल रहा है कि भारत की जमीन पर चाइना का कब्जा है। ये तो डिफेंस मिनिस्टर भी बोल रहा है। मैं जवाब उन्होंने भी कहा है वो घुस आए हैं, वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे हमें नहीं पता है। ये आपको शायद नहीं समझ। एक सेकंड सुप्रिया जी, आपने अपनी बात को रख लिया। अब संबित पात्रा का जवाब सुन लेते हैं। संबित संबित पात्रा, पट्टी उतारिए पहले शो करने से पहले। क्या बोला आपने सुप्रिया जी? दोबारा बोलिए। समझाता हूं क्या बोला आपने? आंखों की पट्टी उठाइए, आंखों की पट्टी उतारिए। हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है। आंखों की पट्टी उतारने की बहुत लोगों को आवश्यकता है। दोपहर के उजाले में अगर कोई समझे कि सूरज नहीं निकला हुआ है और आंखें बंद कर ले अंधेरा है, तो फिर उसको अंधेरा ही लगता है। बाकी आपकी मर्जी है। संबित पात्रा, सवाल मेरा बड़ा सीधा है। आखिरकार अगर बंद हो आप दोनों के बीच में तब मैं कुछ बोलूंगा। मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूं। नहीं देखिए संबित पात्रा, आपको मौका मिल रहा है अपनी बात को रखने का, रखिए। मैं तो ये बात करना चाहती हूँ, हम तो नहीं कहते पिकनिक बना के चले जाते हैं। ये तो भाई इनके मोटा भाई कहते थे पिकनिक बना के चले जाते हैं, पिकनिक बना। ठीक है, सम्मान कर रहे हैं। ठीक है पता है तो मैं उसे मूर्ख कहूंगा। तो मैं आज कहता हूं मूर्ख कौन है?
किसने सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर संदेह किया था? मैं कहता हूं वो मूर्ख है। मैं कहता हूं जिसने एयर स्ट्राइक पे संदेह किया था वो मूर्ख है। मैं कहता हूं जिसने कहा कि इंडिया, फिर ये बीच में बोलती हैं, फिर ये बीच में बोल रहे हैं। अमित शाह जी ने संदेह नहीं किया था सर्जिकल स्ट्राइक पे, बेटा ने किया था। राहुल, आप अमित शाह जी को मूर्ख कह रही हैं। राहुल गांधी मूर्ख है, वो सोचिए आप जरा। राहुल गांधी जी ने कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक खून की दलाली है। राहुल गांधी ने कहा था वो खून की दलाली है। नहीं, आप कहिए, आपको जो कहना है कहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप कहिए, आपको जो कहना है कहिए, आपको जो कहना है कहिए, मगर दुनिया जानता है